नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश के भक्त संकष्टी पर व्रत रखते हैं। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी की तरह गढ़दीप संकष्टी का भी विशेष महत्व है। गढ़दीप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कार्तिक की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़ा जाता है। गढ़दीप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष पर मनाया जाता है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी की तरह इस विशेष दिन का भी विशेष महत्व है। गढ़दीप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कथा सुनने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, तो शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। इस संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक कथा के अनुसार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दिन व्रत का महत्व समझाने के लिए कहा था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने रामायण से जुड़ी एक कथा सुनाई। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने जंगल में रहने वाले एक गरीब और दृष्टिहीन जोड़े के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार को गलती से मार दिया और अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने के बाद बूढ़े जोड़े ने राजा दशरथ को यह कहकर शाप दिया कि वह भी अपने बेटे से अलग होने की पीड़ा को सहन करेंगे। यह शाप तब सच हुआ जब वर्षों बाद राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को कैकेयी की आज्ञा का सम्मान करने के लिए अपने राज्य से बाहर जाते हुए देखने का दर्द सहना पड़ा। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण करने की योजना बनाई और वह उसे जबरदस्ती अपने राज्य में ले जाने में सफल रहा। पंचवटी में सीता को उनके विनम्र निवास में नहीं मिलने के बाद राम और लक्ष्मण उनकी तलाश में दक्षिण की ओर चले गए। वहां वे सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान से मिले। जैसे ही सुग्रीव की सेना ने सीता की खोज शुरू की, वे संपाति से मिले जो जटायु के बड़े भाई थे, जिन्होंने सीता को रावण से बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी। दिव्य दृष्टि से धन्य संपाति ने सुग्रीव को समुद्र के पार रावण के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान के पास ही समुद्र पार करने की शक्ति है। हालांकि जब हनुमान ने सोचा कि वे इस विशाल कार्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो संपाति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने के लिए कहा। हनुमान ने संपाति द्वारा सुझाए गए व्रत का अत्यंत भक्ति के साथ पालन किया और समुद्र पार करने में सफल रहे। और फिर शुरू हुई रावण के पतन और श्री राम की जीत की कहानी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत का पालन करने के लिए कहा, ताकि वह भी अपने दुश्मनों को हराकर विजयी हो सके। जय श्री गणेशाय नमः। आशा करते हैं दोस्तों, गढ़दीप संकष्टी चतुर्थी व्रत की ये कथा आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।